भिवंडी महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित एक प्रमुख शहर है जो मुंबई महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। यह शहर मुंबई से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व और ठाणे शहर से 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। भिवंडी का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो इसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाता है। ररहारमार प्रारंभिक इतिहास भिवंडी का इतिहास बहुत पुराना नहीं माना जाता, लेकिन यह क्षेत्र मध्यकाल से ही बस्तियों के लिए जाना जाता था। 20वीं सदी से पहले भिवंडी एक छोटा सा कस्बा था, जहां मुख्य रूप से महाराष्ट्रियन समुदाय के लोग रहते थे। उस समय यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि, मछली पकड़ना और हथकरघा बुनाई था। यह शहर अपनी सादगी और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था। कपड़ा उद्योग का उदय। भिवंडी का आधुनिक इतिहास 20वीं सदी के प्रारंभ से शुरू होता है, जब यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होने लगा। मुंबई में कपड़ा उद्योग की गिरावट के बाद भिवंडी अपनी सस्ती जमीन, मजबूत बिजली आपूर्ति और बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण कपड़ा कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। 1927 में खान साहब समद सेठ ने भिवंडी में पहला कपड़ा करघा स्थापित किया, जिसके बाद 1930 के दशक में यह शहर कपड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बन गया। हथकरघों की जगह बिजली से चलने वाले पावर लूम ने ले ली, जिससे उत्पादन में तेजी आई। इस उद्योग के विकास ने भिवंडी में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, खासकर आजमगढ़ जिले से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ आए, जो पावर लूम उद्योग में काम करने लगे। आज भिवंडी को पावर लूम की राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह सूरत के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पावर लूम केंद्र है। निन्यानवे सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव। कपड़ा उद्योग के विकास के साथ साथ भिवंडी की जनसंख्या में विविधता आई। यहाँ कोली और कोंकणी समुदाय के लोग पहले से मौजूद थे, जो मराठी की एक अलग बोली बोलते हैं और अपनी विशिष्ट परंपराओं को मानते हैं। प्रवासियों के आने से शहर का सामाजिक ताना बाना बदला और यह एक बहुसांस्कृतिक केंद्र बन गया। हालांकि मराठी संस्कृति यहाँ की मूल पहचान बनी रही। नान आधुनिक युग और चुनौतियाँ। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में भिवंडी ने तेजी से शहरीकरण देखा। यह शहर अब न केवल कपड़ा उद्योग के लिए, बल्कि रसद, लॉजिस्टिक्स और गोदाम सुविधाओं के लिए भी एक बड़ा केंद्र बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 NH3 भिवंडी से होकर गुजरता है, जिसने इसे परिवहन के मामले में और मजबूत किया। प्रस्तावित मुंबई मेट्रो लाइन 5 2025 में पूर्ण होने की उम्मीद भिवंडी को और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। हालांकि 2012 के बाद से कपड़ा उद्योग में कुछ गिरावट आई है, जिसका कारण नए माल और सेवा कर GST का प्रभाव और खरीदारों से सीधे संपर्क की कमी रहा। बावजूद भिवंडी अपनी आर्थिक और औद्योगिक पहचान को बनाए रखे हुए है। टाडस परिवहन और बुनियादी ढांचा। भिवंडी में केंद्रीय रेलवे का अंजुर फाटा स्टेशन है, जो मुंबई की लोकल ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। शहर में मुख्य रूप से ऑटो रिक्शा ही परिवहन का साधन है। एक समय शहर में बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव था, लेकिन ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल के कारण इसे रद्द कर दिया गया। रांड्यूम निष्कर्ष। भिवंडी का इतिहास एक छोटे से कस्बे से एक औद्योगिक केंद्र तक की यात्रा को दर्शाता है। कपड़ा उद्योग ने इसे नई पहचान दी, जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति और परिवहन सुविधाओं ने इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। आज यह शहर अपनी मेहनती आबादी, बहुसांस्कृतिक समाज और औद्योगिक महत्व के लिए जाना जाता है।